हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही सुंदर कविता वंडरफुल वर्ल्ड W.B. रेंड्स की जो पोइम है वो पढ़ने जा रहे हैं। आश्चर्यजनक संसार, वंडरफुल वर्ल्ड। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, वंडरफुल वर्ल्ड, संसार कितना सुंदर है। ग्रेट ग्रेट, महान, वाइड, विस्तृत, ब्यूटीफुल, सुंदर, वंडरफुल वर्ल्ड, आश्चर्यजनक संसार, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, आश्चर्यजनक सागर मेखला से आवृत, जल से आवृत, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रिस्ट, छाती, और वक्ष पर तुम्हारे आश्चर्यजनक हरितिमा, हरियाली, ग्रीनरी, हे विश्व, सुंदर वस्त्राभूषित सुसज्जित हो तुम। कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी का जनरली मीन्स हम क्या कहेंगे कि डेजर्ट covered with greenery. In this poem, the poet described the wonderful world and a man's position in it. The world is indeed beautiful, covered with oceans and greenery. Now we are going to understand stanza second. Stanza second. Wonderful world. Stanza second. The wonderful air is over me. Poet explained that the wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the trees. It walks on the water and wheels the mills and talks to itself on the top of hills. In this stanza, we match the rhyming style me and tree, mills and hills. The wonderful air is over me. आश्चर्यजनक वायु है हमारे चारों ओर मी। द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, आश्चर्यजनक समीर से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। इट वॉक्स, इट वॉक्स, ये वायु जो है वो चलती है। ऑन द वाटर, सागर के ऊपर विचरण करती है, जल के ऊपर चलती है। एंड रील्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को बतियाती है, पवन चक्कियों को चलाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और ये बतियाती है अपने आप से पहाड़ियों की चोटियों पर। टॉप पहाड़ियों का शीर्ष भाग, टॉप, बॉटम इसका एंटियोम्स हो सकता है बॉटम। एंड ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों के शीर्ष पर ये स्वयं अपने आप से क्या करती है, टॉक करती है, बतियाती है। In the second stanza, the wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and reels the mills and talks to its on the top of the hills. In the water sees the air moving fastly. We can above the ship's top and flakes. That means a wonderful wind is walks on the water
and reels the mills. Now stanza number 3, wonderful words. W.B. Rants explain. Oh अर्थ यू आर फ्रेंडली, अरे पृथ्वी तुम तो बड़ी मित्रवत हो. हाउ फार डू यू गो, अरे तुम तो मित्रवत हो, तुम कहाँ तक फैली हो. हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ तक विस्तृत हो, कितनी फैली हुई हो. विद द व्हीट फील्ड, इन खेतों, गेहूं के खेतों में. दैट नोड एंड द रिवर दैट फ्लोज, जहां गेहूं के खेत जो हिलते हैं. सकारात्मक सिर, नॉड, नॉडिंग. तो सकारात्मकता में कोई रिप्लाई आता है तो नोड कहते हैं. एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और नदियां जो बहती है. विथ सिटी एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड इसलैंड, द्वीपों के साथ सहस्त्र मीलों तक फैले हैं जन सैलाब. अरे तुम इतने महान. एंड पीपुल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ मील, नदियां जो बहती है नगरों, उद्यानों, कगारों और द्वीपों के साथ सहस्त्रों मीलों तक फैला है जन सैलाब. पृथ्वी पर वो अर्थ आपके ऊपर हजारों हजारों मीलों तक का जन सैलाब फैला है. खेत खलियान जो गेहूं के हैं वो पूरे हरियाली लिए हुए हैं और जल बहता हुआ है. तुम पृथ्वी कितनी महान हो, कितनी फैली हुई हो. एंड लास्ट स्टेंजा. ओह यू आर सो ग्रेट, पॉइंट बता रहा है कि, कह रहा है कि अरे तुम तो बड़े महान हो. एंड आई एम, तुम तो बड़े महान हो. दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ, दिस इज द वाइट ब्यूटीफुल एंड ग्रेट अर्थ. एंड देयर इज ए मैन like a dot, and the earth is great. So poet describe that you are so great and I am so small. I tremble. Generally tremble का मतलब होता है शेक, कांपना. मैं कांपने लग जाता हूँ. टू थिंक ऑफ यू, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो कंपायमान हो जाता हूँ. वर्ल्ड, संसार, एट ऑल, संपूर्ण, इतना विस्तृत संसार, ये सुनकर, ये विचार कर मैं ट्रेम्बल हो जाता हूँ. एंड यट, यद्यपि, व्हेन आई सेड माई प्रेयर टुडे, जब मैंने क्या करी, प्रार्थना करी थी, जब मैंने आज सुबह की प्रार्थना की. सेड माई प्रेयर टुडे, आई विस्पर मतलब लो साउंड, उसको हम समझेंगे बहुत ही मंद स्वर में. इनसाइड में, मेरे अंदर. सीम्स टू से, मेरे अंदर एक फुसफुसाहट करती हुई एक आवाज आई. यू आर मोर देन द अर्थ, तुम तो, यू आर मोर देन द अर्थ, सो यू आर सच ए डॉट. अरे पृथ्वी तुम तो इतनी महान हो. यद्यपि, यू आर सच ए डॉट, पृथ्वी इतनी महान है. यद्यपि तुम क्या हो, एक डॉट हो. देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, there is picture of earth and there is picture of a man like a dot. You can love and think and earth cannot. तुम प्यार कर सकते हो, विचार कर सकते हो, पर पृथ्वी नहीं कर सकती. कोमल हृदय और उर्वरक मस्तिष्क है तुम्हारे पास. So you are like a dot, but you have so many opportunity, so many quality. So
in the poem W.B. Rand's वंडरफुल वर्ल्ड्स पोइम को एक्सप्लेन किया। इसकी मेन जो समरी है वो इस प्रकार अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि द पोइट डिस्क्राइब द वंडरफुल वर्ल्ड एंड ए मैन्स पोजिशन इन इट। पोइट कंपैरिजन करता है वर्ल्ड या अर्थ बिटवीन Earth's position and man's position. The world is indeed beautiful, covered with ocean and greenery. Attire of the earth. What is attire of the earth? पृथ्वी के attire वस्त्राभूषण क्या है? इसका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा attire. The attire of the earth is water of the oceans and the greenery on it. The wonderful air is found everywhere. The wonderful air is found everywhere. The earth natures the human civilizations. पृथ्वी की जो प्रकृति है वो भी मानवीय सभ्यताओं से संबंधित है। A man seems to be very small in comparison to the great earth, but he is more than the earth. As unlike the earth, he can love and think. Thanks, मित्रों। आप कृपया इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और आप अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे इस लिंक को और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आगामी जो हम अध्याय आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर आप देख पाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।